डॉक्टर सरोज, असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत आर.डी. गर्ल्स कॉलेज भरतपुर। नैषधीय चरितम का 3 सर्ग 60वां श्लोक। वाचं तदीयां परिपीय मृदवीं मृदिकया तुल्यरसां स हंसः तत्याज तोषं परपुष्टघुष्टे ऋणां च वीणाक्वणिते वितेने। इसमें कह रहे हैं स हंसः, वह उस हंस ने मृदविकया दाख के द्राक्ष के तुल्य रसाम समान रस वाली मृदवीम सुमधुर तदियाम उस दमयंती की वाचम वाणी को परिपीय सुनकर परपुष्ट घुष्टे कोयल के कूजने में तोषम संतोष को तत्याग छोड़ दिया। वीणा कोड़ितिज और वीणा की झनकार में घृणाम घृणा वितेने होने लगी या करने लगा। इस हंस ने, यहाँ पर आप कह रहे हैं क्या मतलब है, इसका तात्पर्य क्या है कि इस हंस ने दाख के समान रसयुक्त सुमधुर सुकोमल दमयंती की वाणी को सुनकर कोयल के कूजने में हर्षित होना छोड़ दिया और वीणा की झनकार से भी उसे घृणा होने लगी, अर्थात दमयंती की वाणी के समक्ष उसे कोयल की कूक तथा वीणा की झनकार तुच्छ लग रही थी। यहाँ दमयंती की वाणी को कोयल के कूजने से और वीणा की झनकार से भी और अधिक मधुर एवं सरस बतलाया गया है। मंदाक्षर मुद्रमुक्त्वा तस्यां समाकुञ्चितवाचि हंसः तच्छंसिते किंचन संशयालुर्गिरा मुखाम्भोजं मयं युयोज। यहाँ कह रहे हैं मंदाक्षरा मुद्रम, लज्जा से अल्प अक्षरों को उक्तवा कह करके तस्याम उस दमयंती के समाकुंचित वाची चुप हो जाने पर अयम उस हंस ने तत्संसिते उसके कथन में किंचन कुछ संशयालु संशय करता हुआ मुखाम्भोजम अपने मुख कमल को गिरा वाणी से युयोज युक्त किया, अर्थात वह उससे कुछ बोलने लगा। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि लज्जा से थोड़ा कह करके उस दमयंती के, लज्जा के कारण वो थोड़ा ही बोल पाई थी, तो ऐसी उस दमयंती के चुप हो जाने पर उसके कथन में कुछ संदेह करते हुए, उसके कथन में उसे कुछ संदेह हो रहा था, इसलिए हंस ने अपने मुख कमल को वचन से युक्त किया, अर्थात उससे वो कहने लगा। इस श्लेषयुक्त कथन से यद्यपि दमयंती का नल विषयक अनुराग स्पष्ट प्रतीत हो जाता है कि का द्विजराज पाणिग्रहा विलासम कथित, तथापि उस हंस को थोड़ा सा संदेह हो रहा था, अतएव वहाँ किंचन संशयालु पदों का प्रयोग किया गया है। करेण वाञ्छेव विधुं विधर्तुं यमित्थम् आत्था धरणी तमर्थं पातुं श्रुतिभ्यामपि नाधिकुर्वे वर्णं श्रुतेर्वर्णम् इवान्तिमः किम्। यहाँ कह रहे हैं हे भैमी, हे दमयंती, करेण हाथ से विधुम चंद्रमा को विधर्तुम पकड़ने की, वांछा एवं इच्छा के समान, यम जिस अर्थ को, इत्थम इस प्रकार, आदरणीय आदरयुक्त आत्थ कह रही हो, तमर्थम उस प्रयोजन को, अंतिमः वर्ण अंत्य वर्ण, शूद्र वर्ण या श्रुति वेद के वर्णम एवं अक्षर की तरह, श्रुतिभ्याम कानों से, पातुम अपि सुनने के लिए भी, ना आदि कुर्वे मैं अधिकारी नहीं हूँ क्या। यहाँ पर वो कह रहा है हंस कि चंद्रमा को हाथ से पकड़ने की इच्छा के समान जिस प्रयोजन को तुम इस प्रकार निर्भय होकर के मुझसे कह रही हो, उस प्रयोजन को मैं वेदाक्षरों का शूद्र के समान सुनने का भी अधिकारी नहीं हूँ क्या, अर्थात यद्यपि मैं उस प्रयोजन को भले ही सिद्ध नहीं कर सकता, परंतु उसे सुनने का अधिकारी तो अवश्य हूँ ही। इस प्रकार से यहाँ पर हंस के कथन से यह सूचित हो रहा है कि यदि मैं तुम्हारे अभिष्ट को सिद्ध नहीं कर सकता तो क्या उसे सुनने का अधिकारी भी नहीं हूँ, मैं उस प्रयोजन को पूर्ण करने में समर्थ हूँ, अतएव उसे सुनने का अधिकारी भी हूँ, अतएव तुम्हें वह प्रयोजन स्पष्ट कहना चाहिए। अर्थाप्यते वा किमि यद् भवत्या चित्तैकपद्भ्यामपि वर्तते यः यत्रान्धकारः खलु चेतसोऽपि जिम्मेतर तर्हि ब्रह्म तदप्यवाप्यम। भवत्या तुम्हारे द्वारा, किम वा क्यों, यद इतना या ऐसा, अर्थाप्यते अर्थ व्यक्त किया जा रहा है, यह जो अर्थ चित्तैक पद्भ्यामपि चित्त रूपी पगडंडी में भी वर्तते है, यत्र जहाँ पर चेत सह भी चित्त का भी, अंधकार अंधकार तद ब्रह्म उस ब्रह्म को भी, जिम्मे तरई सरल स्वभाव के लोगों, उद्योगी परिश्रमी लोगों के द्वारा वाप्य प्राप्त किया जाता है, प्राप्त कर लेते हैं।
तो यहाँ पर वह कहना चाह रहे हैं कवि कि तुम्हारे द्वारा ऐसा अर्थ क्यों व्यक्त किया गया है जो चित्त रूपी पगडंडी में भी है, उसे प्राप्त किया जाता है, क्योंकि जहाँ पर चित्त का भी अंधकार है अर्थात जो मन से अगोचर है, उस ब्रह्म को भी उद्योगी लोग प्राप्त कर लेते हैं। ब्रह्म अपि अवाप्यम पदों से हंस के कथन का अभिप्राय है कि मन के द्वारा ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता है। ब्रह्म अमनोगम्य है, तथापि साधनारत व्यक्ति उसे भी प्राप्त कर लेते हैं। अतः तुम्हारा नल प्राप्ति रूप अर्थ मनोगम्य है, उसे तो आसानी से साधा जा सकता है। ऐसे सुसाध्य कार्य के लिए अधिक चिंतित एवं प्रयत्नशील होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे अभिप्राय को समझ गया हूँ, अब मुझसे अपना अभिप्राय छिपाना व्यर्थ है।